चाणक्य ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। हाँ बच्चों, मैं आर के सर अपने स्मार्ट बोर्ड के साथ उपस्थित हूँ और मैं पढ़ाऊंगा आज हिंदी व्याकरण, जो 12th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए, यानी 10th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2000 कितना तो 27 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी प्रश्न पढ़ा जाएगा इसका संधि से संबंधित। देखेंगे हम लोग संधि के बारे में, इसे देखेंगे संधि के बारे में। संधि में संधि का डिफिनेशन हम लोग देखेंगे, परिभाषा देखेंगे कि संधि की परिभाषा क्या है, देख सकते हैं। कहता है संधि के बारे में, कहता है संधि यानी संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, तो मेल। इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे, परिभाषा क्या है, तो कहता है दो निकटवर्ती बड़ों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी संधि हम कह सकते हैं बाबू कि संधि क्या, तो संधि ध्वनियों का क्या है, एक तरह का मेल है। क्या है, ध्वनियों का मेल है। संधि क्या है, ध्वनियों का मेल है। देख सकते हैं बाबू। आगे हम लोग देखेंगे, जैसे कह रहा है कि संधि के भेद, संधि के भेद के बारे में देखेंगे कि संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के भेद, संधि को 3 भागों में बांटा गया है। एक का आपको स्वर हो गया, दूसरा आपका व्यंजन हो गया और तीसरा आपका विसर्ग हो गया। इसको पोस्टर में करके हम लोग देखेंगे, बड़ा में करके देखेंगे, जूम में देखेंगे, देख सकते हैं आप तो देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, देख सकते हैं आप संधि के भाग के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं संधि, संधि को 3 भाग में बांटा गया है। यहाँ पर स्वर संधि है बीच में, और यहाँ पर जो है व्यंजन संधि होगी आपका, और देख सकते हैं विसर्ग संधि है, देख सकते हैं। और इसमें से जो है स्वर संधि को कितने भाग में बांटा गया है, जैसे देख सकते हैं दीर्घ संधि, और इसमें से आपका गुण संधि हो गया, और आपका वृद्धि संधि हो गया, और तब का यण संधि हो गया, और आप देख सकते हैं आयादी संधि हो गया। देख सकते हैं स्लाइड पर लगा हुआ है, देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसके अलग अलग नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। जैसे हम लोग सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में, स्वर संधि का जो भाग है दीर्घ संधि के बारे में हम लोग जानेंगे। आपको जानकारी होना चाहिए कुछ मात्राएं जो है, जैसे मात्रा के बारे में हम जानकारी देते हैं। मात्रा के बारे में यानी आपको जितना भी मात्रा है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यानी अ या आ, इसका जो मात्रा होता है, यानी इसके लिए क्या होता है, तो आ हो जाता है, यानी आ, और अ के लिए आकार हो जाता है। क्या होता है, आकार होता है। और आपको छोटी ई और बड़ी ई जो हो गया, इसके लिए आपको यानी जो इसके लिए मात्रा अगर आपको देखा जाए तो छोटी ई के लिए, छोटी ई के लिए यानी ऐसे होता है आपको, और बड़ी के लिए यानी ऐसे मात्रा होता है। देख सकते हैं बड़ी के लिए, छोटा ऊ के लिए आपको मात्रा में देखेंगे कि क्या, तो ऐसे होता है, और बड़ा ऊ के लिए मात्रा में आपको क्या होता है, तो ऐसे होता है। देख सकते हैं। री के बारे में आपको मालूम होगा, री के बारे में ऊपर यानी र होता है, और ए के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, एक एकले होता है। क्या होता है, एकले होता है। आय के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। आय के बारे में जानकारी होना चाहिए, यानी डबल एकले होता है। क्या होता है, डबल एकले होता है। ओ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ओ का मात्रा का यानी यानी आकार हो गया और एक एकले होता है। औ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, औ के बारे में क्या होता है, तो आकार डबल एकले होता है, आकार और डबल एकले होता है। अन के बारे में जानकारी होना चाहिए आपको, केवल अनुस्वार होता है। अ के बारे में जानकारी होना चाहिए, यानी केवल विसर्ग होता है। क्या होता है, विसर्ग होता है। ये सब मात्रा है, देखेंगे हम लोग मात्राओं को बारे में, पहले जानकारी लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग बना सकते हैं। निस्संधि हम लोग के लिए हल्का हो जाएगा। दीर्घ संधि में हम लोग देखेंगे, दीर्घ संधि के बारे में क्या दिया हुआ है, कहता है कि कभी अ और आ मिलेगा तो भी आ बनेगा। क्या बनेगा, आ बनेगा। आ मतलब एक आकार हुआ, क्या होगा, एक आकार होगा। और अ का मेल से भी अगर बनता है तो भी आए बनेगा। क्या बनेगा, आ बनेगा। अगर छोटी ई और छोटी ई को मिलाते हैं या बड़ी ई को मिलाते हैं,
छोटी ई और छोटी ई को, यानी छोटी ई को मिलाते हैं तो छोटी ई ही होगा, क्या होगा, छोटी ई ही बनेगा। छोटी ई मतलब देखते हैं, यानी सही हो जाएगा। और छोटी ई, सॉरी, बड़ी ई बन जाएगा। बड़ी ई के लिए क्या हो जाएगा, इसमें जो है छोटी ई मिलाएंगे तो भी बड़ी ई बनेगा, और बड़ी ई के लिए आपको क्या हो जाएगा, तो आपको दीर्घई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घई हो जाएगा। इसमें छोटी ई प्लस बड़ी ई भी मिलाएंगे, छोटी ई प्लस बड़ी ई तो भी बड़ी ई होगा, यानी बड़ी ई हो जाएगा। अब बड़ी ई के लिए दीर्घई ही होगा, देख सकते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, इसका एक दो उदाहरण देखेंगे। और छोटा ये और देखिए, और आपको मालूम होना चाहिए कि यानी छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। बड़ा ऊ मतलब मार्जिन हो जाएगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ भी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी बड़ा ऊ ही होगा, यानी बड़ा ही ऊ होगा। और इसके लिए मात्राएं तो आपको मालूम है ही, ऐसे हो जाएगा। जैसे देखेंगे नियम, नियम नंबर 1 देखेंगे क्या दिया है, और पढ़ते हैं पहले। कहता है दीर्घ संधि, जब दो समान स्वर यानी आपस में मिलते हैं तो वे मिलकर हमेशा दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा बन जाता है। यानी और मिलेगा तो आ बन जाएगा, छोटी ई और छोटी ई मिलेगा तो बड़ी ई बन जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेगा तो छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा। यानी ऐसा बात कहा गया है। आपको ऐसे समझा भी दिए हैं, देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। कहता है हिम, हिम में आपको मालूम है कि म बोलते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, अ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अ बोलते हैं। और इसमें क्या है, आ है। कथिया आ है। इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, आ बन जाएगा। आ मतलब आकार बन जाएगा। कथी बन जाएगा, आकार बन जाएगा। इसमें बचा क्या, तो इसमें बचा आपको ही और आधा म बचा। क्या बचा, ही आधा म बचा। इसमें जो है ये आकार जो है, यानी आकार आकर यहाँ से जुटेगा, यानी म का म। और जो हम लिए हैं, और निकाले हैं, देख सकते हैं। ही और म बचा। इसमें क्या बचा, इसमें बचा केवल क्या बचा, ल य बचा। क्या बचा, ल य बचा। और यही जो मात्रा बना है इस बीच में आकर लग जाएगा, यानी इस बीच में लगा देंगे तो मिलकर क्या बन जाएगा, यानी मिलकर बनेगा, आपको मिलकर बनेगा, यानी ही मा लय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हिमालय बन जाएगा। यानी आप देख सकते हैं, अगर कहीं पर भी ही हिम और यहाँ पर लय अलग कर देते हैं, और यहाँ पर जो आकार आता है, आकार का मेल कहीं पर किया जाएगा, तो आपको याद रखना है ये स्वर संधि में आता है। कौन सा संधि में आता है, स्वर संधि में आता है। और स्वर संधि का भाग कौन है, तो आप पढ़ रहे हैं कौन सा भाग, दीर्घ पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर है। एक दो और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे देख सकते हैं, अगर कहीं पे है पुस्तक लिखा है और प्लस आलय लिखा है, तो पुस्तक में जो है क है, क में मतलब क्या छुपा है, तो क बोलते हैं तो अ भी बोलते हैं साथ में। और इसमें क्या है, आ है। हम लोग क्या करेंगे, आ को निकाल देंगे, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, तो आ ही बनेगा। आ मतलब हो गया क्या, तो आकार बनेगा। क्या बनेगा, आकार। क्या बन जाएगा, आकार। तो इसमें क्या बचेगा, पुस्तक बच जाएगा, पुस्तक, पुस्तक। और इसमें लय बच जाएगा। ये आकार लाकर इसमें जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे यहाँ पर ला के आकार, तो बन जाएगा क्या, पुस्तकालय बन जाएगा। कथी बन जाएगा, पुस्तकालय बन जाएगा, पुस्तकालय बन जाएगा। तो कहीं पर देख लिए, ये जैसे अ का, आ का, ये सब मेल आप देखें। नेक्स्ट देखिएगा, अगर ई का मेल देखेंगे हम लोग, ई का मेल जैसे देखेंगे,
जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में देख सकते हैं, रवि लिखा है। क्या लिखा है? रवि लिखा है ऐसे हर सही से। यहाँ पर लिखा हुआ है इंद्र लिखा हुआ है, इंद्र लिखा हुआ है। देखेंगे इसमें रवि में जो है, यहाँ पर जो है ऐसे हर्षई दिख रहा है, ये हर्षई मात्रा निकाल लेंगे तो ये छोटी ई हो गया, इधर से ई मात्रा निकाल लेते हैं, दोनों मिलके क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। अब बड़ी ई का मात्रा क्या होता है? तो ऐसे यानी दीर्घई होता है। इसमें बचा क्या? तो र बच गया, व बच गया, ठीक है ना। र बच गया और क्या बच गया? व बच गया। इसमें क्या बचा है? अनुस्वार और क्या बचा है? द्र बचा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? ये आकर इसमें जुटेगा, यानी जुट जाएगा, तो र ऋण और अनुस्वार हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? द्र हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ रवि प्लस यानी इंद्र, रविंद्र। यानी हम कहना चाहते हैं मात्रा को आप पहचान सकते हैं। यानी एक और एग्जांपल देखेंगे कि जो और एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश यहाँ से दिया हुआ है। हम बोले थे आपको कि कहीं कहीं पर ये हो जाएगा, यानी बड़ी ई मिलेगा। यहाँ पर से मात्रा हटाते हैं, बड़ी ई का मात्रा है, ये बड़ी ई को काट देते हैं, दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा? तो बड़ी ई बनेगा। क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। और बड़ी ई के लिए क्या है? दीर्घई है। इसमें से क्या बचेगा? इसमें बच जाएगा गिर, और इसमें क्या बचेगा? इसमें बच जाएगा तालब सा, और ऐसे मिल के यहाँ से आएगा, यहाँ से मात्रा इसके बीच लगेगा, तो मिल के क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा गिरीश। क्या बन जाएगा? गिरीश बन जाएगा। देख सकते हैं ये सब क्या है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। देख सकते हैं यहाँ पर ऊ वाला पढ़ेंगे, ऊ वाला क्या है? इस ऊ वाला पर भी पढ़ते हैं हम लोग, ऊ वाला देखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ क्या? भानु, यहाँ पर भानु लिखा हुआ है, यानी छोटा ऊ, इसको हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? तो भा और न बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भा और न बन जाएगा। यहाँ से छोटा ऊ यानी निकाल लेते हैं, निकाल लेंगे तो इसमें बचेगा क्या? तो द या बचेगा। क्या बचेगा? द या बचेगा। ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाता है। और बड़ा ऊ के लिए क्या आप आपसे बताए थे? मार्जिन होता है। यही आके मात्रा इसके बीच में लग जाएगा। क्या हो जाएगा? बीच में लग जाएगा। किसके साथ लगेगा? तो न के साथ लगेगा। यानी हम कहना चाहते हैं, यानी ऐसे हो जाएगा भा और नु और द य हो जाएगा। यानी हम कहना चाहते हैं मात्रा को कैसे जोड़ते हैं, आप बीच में लगाते हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका किसका? तो दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया, दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गुण संधि के बारे में देखेंगे। गुण संधि में क्या है? गुण संधि का एग्जाम्पल देखेंगे। गुण संधि के एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, कहता है गुण संधि में कहता है जब अ या आ के बाद ई, छोटी या बड़ी या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री आए तो वे क्रमशः ए में बदल जाते हैं, या ओ में बदल जाते हैं, अर में बदल जाते हैं, ये सब बदल जाते हैं। जैसे नियम भी दिया हुआ है, देख सकते हैं क्या दिया है? नियम दिया हुआ है, यानी कहा दिया गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नील लिखा हुआ है क्या? तो न और र लिखा है, नर प्लस इंद्र लिखा हुआ है ऐसे। तो आपको नर में यानी अ है, यही नर का नर यानी बच जाएगा, और हम इसमें से ले लेते हैं, और आपको यहाँ से क्या लेंगे? ई खाली खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे? ई खींच लेंगे। ये दोनों मिलके ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि एगो एकले। इसमें क्या बचा है? तो इसमें बचा था अनुस्वार, और द में क्या? र बचा था। और इसमें आकर ई र पर चढ़ जाएगा, यानी इसी पर जब चढ़ेगा तो इसी पर चढ़ेगा, यानी पहला वाला शब्द के यानी लास्ट वाला अंत वाला वर्ण है उसी पर चढ़ेगा। जैसे हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा? ना अरे नरेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरेंद्र हो जाएगा। देख सकते हैं ऐसे बनेगा, एकले या कर पर चढ़ जाएगा। उसी प्रकार यानी यहाँ पर देख सकते हैं, यानी सूर लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर सूर लिखा हुआ था, सू और रहबे करेगा। और इसके लिए जो बनेगा इससे और इससे मिलकर बनेगा, उसके लिए एकले हो जाएगा। और स इसमें का है उठा कर हम लोग लिख देंगे सुरेश, यानी अ ई के मेल से एकले होता है, यानी ये होता है एक के मेल से, यानी क्या आता है? एक से एकले बनता है। देख सकते हैं दूसरा नियम में क्या दिया है, इसके दूसरा नियम भी हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर अ और उ के मिलने से क्या बनता है?
तो आपको और यहाँ पर दिया हुआ और ऊ मिलता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। ओ मतलब एक आकार और एक एकले हो गया। जैसे यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे क्या, तो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे ज्ञान प्लस उपदेश। ज्ञान प्लस उपदेश क्या देखेंगे, ज्ञान प्लस उपदेश देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ज्ञान में यहाँ पर पढ़ेंगे तो हम लोग क्या, तो अ छुपा हुआ है और ऊ यहाँ पर छुपा हुआ है, ये दोनों मिलके क्या हो जाता है, अ और ऊ मिलके ओ हो जाता है। ओ मतलब आकार और क्या, एकले। यहाँ पर क्या है, ज्ञान का ज्ञान रहेगा और यहाँ पदेश बच जाता है। कथी बच जाता है, पदेश। पदेश बच गया, ये आकर इसमें जुड़ जाएगा बीच में, तो क्या बन जाएगा, देख सकते हैं क्या बनेगा, यानी देख सकते हैं बनेगा यहाँ पर यानी ज्ञान, ज्ञानो नोपदेश, यानी मिलकर बन जाएगा, बीच में लगेगा ज्ञानोपदेश। यानी देख सकते हैं ज्ञानोपदेश लिखा है, लेकिन हम लोग ज्ञान उपदेश पढ़ेंगे, इसको अलग मिलाकर पढ़े तो ज्ञान उपदेश पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ महा प्लस उत्सव, इसमें जो है यहाँ ई और ई मात्रा और ई मात्रा मिलकर क्या बनता है, तो आपको आकार और एकले बन जाता है। क्या बनता है, आकार और एकले बन जाता है। यानी हम देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है म ह बच जाएगा और इसमें क्या बचेगा, आधा त स व बचेगा और इसमें जो बनता है ये बीच में आकर लग जाएगा, लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, तो महोत्सव बन जाएगा। देख सकते हैं बनाया हुआ है। तीसरा नियम देखेंगे बाबू, तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम देखेंगे। तीसरा नियम में कहता है अ अगर मिले, तो इसमें देव में क्या मात्रा है, देव में अ की मात्रा है, कथी की मात्रा है, और यहाँ पर क्या है, री है। तो अगर अ और री जुड़ता है तो क्या बोले थे, और बन जाता है। कथी बनता है, और मतलब ऊपर रह, और मतलब क्या, ऊपर रह जो बन जाएगा। यानी हम कहना चाहते हैं और बन जाएगा, और मतलब ऊपर रह बन जाएगा। यानी हम कहना चाहते हैं देव का देव लिखा रहेगा, देख सकते हैं देव का देव, और है सी का सी रहेगा, यानी लिखा हुआ है सी, और खाली है ऊपर से क्या चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर र चढ़ा है, वही खाली र चढ़ जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे इसमें भी नीचे भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हाई मात्रा निकाल देंगे, आकार वाला मात्रा यानी ओ वाला हाई निकाल देंगे, इसमें बचेगा क्या, तो म ह बचेगा, और इसमें क्या बचा है, तो सी बचा हुआ है, इसमें से सी बचा है, और दोनों मिलके क्या हो जाता है, और हो जाता है। यानी आ और डी मिलके क्या, और हो जाता है, और मतलब ऊपर बोले थे र हो जाता है। तो वही जो ई र है ऊपर वाला ई आके इस बीच में लगेगा, यानी बीच में लगेगा तो इस पर चढ़ जाएगा, यानी महर्षि हो जाएगा। देख सकते हैं महर्षि हो जाएगा। पहचान यही है। वृद्धि संधि के बारे में हम लोग देखेंगे, वृद्धि संधि के बारे में, वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि के बारे में देखेंगे। वृद्धि संधि में क्या कहा है, आता है जब अ या आ के बाद ए या आए या ओ या औ आए तो वे क्रमशः आए और औ यानी में बदल जाते हैं। यानी इसका भी नियम दिया हुआ है, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, कहता है यानी अ हो जाए, अ मिले और अ मिले या बड़ी ई मिले, सॉरी यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए यानी अ या आपको अ मिले और या आ मिले, रुक जाइए देखते हैं। अ प्लस यानी अ प्लस यानी ए मिल जाएगा तो क्या बनेगा, आय बनेगा। आय मतलब क्या गो, दो गो एकले, आय मतलब क्या गो एकले, दो गो एकले। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, इसका एक एक एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। एक प्लस एक लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एक प्लस एक, यानी इसमें क्या है, तो क में क्या बोलते हैं, हम अ बोलते हैं, और इसमें क्या है, पहले का मात्रा ए है, दोनों मिलके यानी आय बन जाएगा। आय मतलब कथी, तो दो गो एकले हो जाएगा, कथी हो जाएगा, दो गो एकले हो जाएगा। इसमें बचेगा कथी, एक बच जाएगा, और इसमें क्या बचेगा, क बचेगा, और यही मात्रा आकर इस पर चढ़ेगा, यानी इस पर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये कैक बन जाएगा। क्या बनेगा, ये कैक बन जाएगा, देख सकते हैं। सेम चीज है इसमें जो है, यानी आ
क्या मिला है, इसमें मात्रा क्या है, आ है, इसमें ए है, यानी आ और ए मिलके आय बन जाता है। आय मतलब कै गो एकले, दो गो एकले, कै गो एकले, दो गो एकले, यानी इसमें क्या बचेगा, तो इसमें 100 बचेगा और क्या बचेगा, 2 बचेगा। यही दो गो एकले ऊपर चढ़ जाएगा और इसमें का खाली कथी होगा तो वह बच जाएगा। हम मिल के बन जाता है कथी, सदैव बन जाता है। कथी बन जाता है, सदैव बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कहता है इसमें, यानी दिया हुआ है दूसरा नियम में कि अ चाहे आ, अगर अ प्लस ओ जुटे तो भी क्या बनेगा, तो अ बनेगा। कथी बनेगा, अ। अ मतलब आकार और दू गो एकले। अगर आ भी जुड़ता है किसके साथ, तो ओ के साथ या अ के साथ भी जुटेगा तो ये क्या बनेगा, यानी वही बनेगा, अ ही बनेगा। क्या बनेगा, अ। अ मतलब आकार और क्या गो, दो गो एकले। आकार और कितना, दो एकले बन जाएगा। जैसे हम लोग देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। जैसे वन लिखा है, वन प्लस औषधि लिखा है, क्या लिखा है, वन प्लस औषधि लिखा है। इसको देखेंगे कैसे बनता है। वन में यानी न में अ है, और इसमें क्या काटेंगे, अ काट देंगे। क्या काटेंगे, अ काट देते हैं। अ काट लेते हैं, इसमें से हटा लेते हैं, तो दोनों मिलके क्या बनता है, तो अ ही रूल में बनता है। अ मतलब आकार और क्या गो एकले, ऊपर दो गो एकले। इसमें क्या बचेगा, तो वन का वन लिखना है हमको। इसमें क्या बचेगा, स और धी लिखना है, स और धी लिखना है। और यही मात्रा बीच में आकर यहाँ पर लग जाएगा, यानी देख सकते हैं बीच में लगा कर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, वन आयकार और दो एकले, ठीक है, और स और धी लिखेंगे, यानी वन औषधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन औषधि, यानी यहाँ पर बनाया हुआ देख सकते हैं। ऐसे बनाने का तरीका है, देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे यहाँ पर भी है, यानी दिया हुआ है, जैसे कि महा प्लस ऊज लिखा है, तो देख सकते हैं महा, महा में यानी आ है, क्या है, आ है। जब आ इसमें खींच लेंगे तो आ खींच लेने पर क्या बचेगा, तो म ह बचेगा, मह बचेगा। और इसमें से क्या खींच लेते हैं, ओ खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं, ओ खींच लेते हैं। यहाँ से ओ खींच लेंगे, ओ खींच लेंगे तो क्या बनेगा, तो अ बन जाएगा। क्या बनेगा, अ। अ मतलब आकार और क्या गए केले, दो गए केले। इसमें क्या बचा है, ज बचा है। इसमें से बचा क्या है, तो ज बचा है। ई आकर इसमें लग जाएगा, लगा लीजिएगा, तब म ह और ज हो जाएगा, माहौल। यानी देख सकते हैं ऐसा बनाया हुआ है, यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। बस तो यहीं पर वीडियो को रोकते हैं हम, ठीक है ना। ये वीडियो जो है लंबा हो सकता है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी संधि में से यण संधि अभी पढ़ेंगे। और आपको अयादि संधि 5 है, पांचों भाग हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि, ठीक है। और आपका जो बचा हुआ है व्यंजन संधि, दोनों पढ़ाई हम लोग यानी करेंगे और देखेंगे। बस आपको यहाँ तक हम वीडियो वीडियो जो है यहीं पर हम रोकते हैं। और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, अपने साथ बने रहिए। अपना ही चैनल का नाम है चाणक्य ऑनलाइन क्लासेस। बस यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। बस मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद।